हेलो एवरीवन। सप्ताह 2 में हमने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, इन 3 टाइप्स के अकाउंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज इस सप्ताह में हम लोग आईपीओ के बारे में बात करते हैं। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू लर्न मोर अबाउट आईपीओ। सो लेट्स बिगिन आवर सप्ताह 3। थैंक यू। आईपीओ के बारे में जानने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि एक कंपनी कैसे शुरू होता है। उसे आप लोग कंपनी भी कह सकते हैं या फिर एक बिजनेस आइडिया भी कह सकते हैं। तो पहले तो कोई कंपनी समझ के शुरू नहीं करता है, तो पहले तो एक बिजनेस आइडिया के हिसाब से ही सब कुछ शुरू होता है। तो पहले प्रोमोटर्स को भी पता नहीं होता है, जिन लोगों ने उस कंपनी को शुरू किया उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि वो इतना बड़ा कंपनी होगा या वो एक अनसक्सेसफुल बिजनेस आइडिया होगा। तो इसलिए पहले वो एक सिर्फ बिजनेस आइडिया होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो अपना प्रोडक्ट्स अच्छे से बेच पाते हैं, अपना सेल अच्छा होता है, तो तब वो जाके एक कंपनी के फेज में बाद में जाके वो होता है। पहले वो एक सिर्फ बिजनेस आइडिया होता है। एक कंपनी कैसे शुरू होता है उसको 4 स्टेज में डिवाइड करके आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो पहला स्टेज हो गया आपका प्रोमोटर फंड्स। यहाँ पे क्या होता है, 2-3 दोस्त मिलके वो क्या करते हैं, अपना सेविंग्स हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर से उधार ले लिया, ऐसे क्या करते हैं, एक कंपनी शुरू करते हैं। उसके बाद जब वो कंपनी आगे जाता है, जब और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होता है, तो स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 में क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर से वो लोग पैसा रेस करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं, जो आपका जिनके पास पैसा होता है वो लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटा कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। उसके बाद आपका स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में जब कंपनी और ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको फर्दर एक्सपांड करने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होता है, या फिर लेबर्स को सैलरी देना हो या फिर कोई प्लांट खरीदना हो, तो ऐसे कामों के लिए उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होता है। जितना भी आगे जाएगा कंपनी, उतना ही उसको पैसों की भी ज़रूरत ज़्यादा होता जाएगा। उसके बाद क्या करता है, स्टेज 3 में वो लोग वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म से अपना पैसा रेस करता है। तो वो लोग क्या, उन लोगों के पास भी ज़्यादा पैसा होता है, तो वो लोग भी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो लोग देख के स्टार्टअप्स में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद आपका आगे आता है स्टेज 4। स्टेज 4 में कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयारी करता है, ताकि वो लोग पब्लिक से पैसा रेस कर सके। और कई सारे रीजन्स होते हैं आईपीओ लॉन्च करने के। तो मेन रीजन तो आपका यही होता है कि कंपनी को एक्सपांड करना है, तो इसलिए वो लोग पब्लिक से पैसा रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इतना पैसा वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए वो लोग पब्लिक से पैसा रेस करना चाहता है। तो इन 4 स्टेजेस में एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करने के लिए आता है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि कंपनी आईपीओ लॉन्च क्यों करती है, कंपनी को आईपीओ की ज़रूरत क्या होता है। कंपनी तो खुद के प्रॉफिट, जो कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से भी तो कंपनी काम कर सकती है। तो कंपनी आईपीओ लॉन्च क्यों करती है, इसके लिए आपको जानना होगा। आईपीओ क्या है, आईपीओ इज़ द इजीएस्ट वे टू रेज इक्विटी फंड्स। अगर कंपनी किसी बैंक से हो या फिर किसी और से लोन या फिर पैसा उधार नहीं लेना चाहती है, तो फिर तब क्या करती है, कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई कंपनी अगर किसी और से उधार लेंगे तो उन्हें क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। तो अपना प्रॉफिट तो इंटरेस्ट देने में कंपनी का चला जाएगा। तो फिर इसलिए क्या करती है, कंपनी अपना कुछ शेयर्स बेच देती है, तो फिर वहाँ से कंपनी को फंड्स मिल जाता है। उसके बाद कंपनी को किसी को डेब्ट भी पे नहीं करना होता है। और कई सारे रीजन्स होते हैं कंपनी का आईपीओ लाने में। मैं आप लोगों को 3 रीजन्स बताता हूँ। एक हो गया आपका, कंपनी अगर एक्सपांड करना चाहती है तो फिर तब कंपनी आईपीओ लाती है। क्योंकि देखिए, जब एक कंपनी एक जगह में था, लेट्स एग्जाम्पल एक कंपनी था, वो कहाँ पे प्लेस था, एक जगह में ही प्लेस था। तब अगर उस कंपनी को फर्दर और एक्सपांड करना हो या फिर वो कंपनी और एक न्यू प्लेस में अपना ब्रांच खोलना चाहती है, तब उसको क्या ज़रूरत होगा, पैसों की ज़रूरत होगा ज़्यादा।
तब वो कंपनी क्या करती है, या तो आईपीओ से पैसा रेस कर सकती है। सेकंड हो गया आपका, अगर कंपनी को पहले किसी को अगर डेब्ट देना हो, कंपनी जब शुरू हुआ था तब किसी और से उधार लिया था पैसा, तो मतलब वो पैसा अगर बैंक से हो या फिर कहीं और से भी हो, अगर वो पैसा उनको लौटाना हो तो तब मतलब कंपनी क्या करती है, आईपीओ से पैसा रेस करके वो अपना पहले का जो डेब्ट था, जो उधार था, वो चुकाती है। तो उसके बाद एक हो गया तीसरा आपका, अगर कोई एंजल इन्वेस्टर, आप लोगों को तो मैंने बताया था कि पहले स्टेजेस में एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। अगर वो लोग अगर अपना शेयर्स बेच के अगर कंपनी से आउट होना चाहे, एग्जिट होना चाहे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अपना शेयर आईपीओ के थ्रू पब्लिक के पास बेचती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि आपने किसी कंपनी में, जब वो कंपनी शुरू हुआ था तब पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उसके बाद वो कंपनी अभी बहुत बड़ा हो गया और आपको भी क्या है, आपके पास भी उस कंपनी का शेयर्स है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, या तो आप किसी काम से आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी शेयर्स था उस कंपनी के, आप आईपीओ के थ्रू बाज़ार में बेचना चाहते हैं और वहाँ से जो भी पैसा आप मिलेगा वो आप अपने काम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे भी कोई प्रोमोटर्स अपना शेयर्स बेच के उस कंपनी से निकलता है। तो ऐसे रीजन्स की वजह से कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है। और एक रीजन हो गया आपका, कोई बड़े इन्वेस्टर हो, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। क्योंकि देखिए, जो भी पेंशन फंड्स होते हैं या फिर आपका म्यूचुअल फंड होता है, उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। वो लोग ऐसे ही कंपनी में आईपीओ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। तो ऐसे आपका कंपनी को भी पैसा मिल गया और उस वजह से कंपनी में लिक्विडिटी भी आ गया। तो इन सारे रीजन्स की वजह से कंपनी आईपीओ लाती है। तो गाइस, अभी मैं आप लोगों को इक्विटी और डेब्ट के बारे में समझाता हूँ। कंपनी इक्विटी फंड्स क्यों रेस करती है या फिर कंपनी डेब्ट क्यों नहीं लेना चाहती है। तो देखिए, जब कंपनी डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब होता है आपका कंपनी किसी और से लोन लेता है। तो आपका अगर कंपनी किसी और से लोन लेगा, बैंक से लोन लिया या फिर किसी और से अगर लोन में पैसा लेके अपना कंपनी को एक्सपांड करती है, तो क्या होगा, कंपनी को एक साथ ईयर बाय ईयर अपना लोन अमाउंट में अपना इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ठीक है। तो यही अगर कंपनी इक्विटी या शेयर्स बेच के अगर पैसा रेस करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंपनी को लोन के जैसा इंटरेस्ट पे करना नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आपका अगर कंपनी अगर पैसा रेस करने के बाद भी अगर कंपनी लॉस में जाता है या फिर अगर कंपनी लॉस बुक करता है, तो फिर जो लोन लिया है उसका तो इंटरेस्ट पे करना ही होगा। बैंक वाले तो आपका कंपनी लॉस में जाए या फिर जो भी हो जाए, बैंक वालों को तो आपका लोन का इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप इक्विटी शेयर से अगर पैसा रेस करते हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना नहीं होता है। ठीक है। अगर कंपनी लॉस में जाता है तो फिर शेयर होल्डर्स भी आपका लॉस में जाएंगे। तो इसलिए कंपनी इक्विटी फंड्स रेस करना ज़्यादा अच्छा होता है। इक्विटी फंड्स का मतलब क्या होता है, हम अपने पैसों से कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हैं। अगर कंपनी अगर लॉस में जाएंगे तो फिर हम भी लॉस में जाएंगे, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएंगे तो फिर हम लोग भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो यह मतलब होता है। अगर आप आईपीओ से अगर किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आप भी उस कंपनी का ओनरशिप खरीद लिया आपने भी, जितना भी हो, 1 शेयर हो या 2 शेयर हो, जितना भी हो। अगर आपने 1 शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी में 1 शेयर के ओनर है। तो यही बात है। तो अभी हम लोग देखते हैं एक कंपनी कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई करती है। ठीक है। कंपनी खुद अपना आईपीओ नहीं ला सकती है। कंपनी को फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, एक XYZ कंपनी है, वो लोग क्या करती है, वो लोग एक ABC कैपिटल ऐसे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर कोई भी हो सकता है आपका, जैसे कि आजकल के जो बैंक्स है, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो उन लोगों के एक और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक कंपनी को अपने आईपीओ लाने में वो लोग हेल्प करते हैं।
ये XYZ कंपनी, XYZ लिमिटेड कंपनी क्या करते हैं, ABC कैपिटल के पास जाते हैं अपने IPO के बारे में बात करने के लिए। तो क्या करते हैं ABC कैपिटल, सेकेंड स्टेप में आपका वो लोग क्या करते हैं, फाइलिंग्स बनाते हैं, सेबी के पास जाना होगा उसके बाद। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ABC कैपिटल उस कंपनी में, कंपनी के जो भी प्रोमोटर्स है, जो भी आपका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद पहले के जो फाइनेंशियल डाटा है वो सब लेके, उसके बाद सेबी के जो एक्ट्स है, या फिर कंपनी कहाँ पे लिस्ट होना चाहती है, NSE या BSE जहाँ पर भी लिस्ट होना चाहती है, तो ये सब डिटेल्स कंपनी से लेके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एक फाइल बनाते हैं, क्योंकि वो सब फाइल्स उनको IPO लॉन्च करने से पहले सेबी में जमा करना होता है। तो ये सब बात होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि अगर वो कंपनी 10,000 करोड़ का हो और वो कंपनी क्या करना चाहती है, 2,000 करोड़ के लिए IPO लाना चाहती है, तो वो हो गया आपका 10,000 करोड़ में से 20%। तो उसी हिसाब से इशू साइज कितना होगा, 2,000 करोड़ लेट्स से एग्जांपल। उसके बाद इशू प्राइस कितना रख सकते हैं कंपनी, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने लॉन्च करेंगे, या फिर उसके बाद लॉट साइज, एक लॉट में कितना शेयर होगा, तो वो सब इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करते हैं। जब IPO लॉन्च होता है तो आप लोगों को शेयर्स के हिसाब से 1 शेयर 2 शेयर ऐसे हिसाब से नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आप लोगों को IPO लॉट के हिसाब से अप्लाई करना होता है। और एक लॉट में आपका जितने भी शेयर हो, लेकिन 15,000 to 13,000 इसी बीच में आपका पैसों के रेंज में शेयर्स एक लॉट में पैसा आता है। या तो वो 10 शेयर्स भी हो सकता है, या फिर 5 शेयर्स में भी 15,000 हो सकता है। ऐसे आपका एक लॉट के हिसाब से आता है। वो लॉट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और कंपनी मिलके वो सब डिसाइड करते हैं कितना क्या होगा। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बात है बुक बिल्डिंग। तो पहले क्या होता था, आपका IPOs के एक फिक्स प्राइस में आपका IPO इशू होता था। जैसे कि अगर कंपनी को IPO लॉन्च करना है 200 रुपये में पर शेयर, तो एक शेयर का प्राइस 200 पहले फिक्स रहता था। लेकिन अभी क्या होता है, अभी एक प्राइस बैंड में आपका IPO लॉन्च होता है। आप लोगों को मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कैसे लॉन्च होता है प्राइस बैंड। तो एक होता है आपका फ्लोर प्राइस, जो कम होता है मतलब, उसके बाद जो भी एक अपर प्राइस होता है उसे कैप प्राइस कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ 20% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद आपका आता है शेयर अलॉटमेंट, किन किन को शेयर मिलेगा। उसके बाद देखिए IPO में कभी कभी जितना IPO लॉन्च होता है उससे कई ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो फिर सबको तो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते कंपनी, इतना शेयर्स होता ही नहीं है। जितना लॉन्च किया जाता है उससे 2-3 गुना ज़्यादा कभी कभी सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है, कंपनी कोटा बनाती है। लेट्स से जितने भी शेयर लॉन्च कर रही है उससे 35% किसी और को, 10% किसी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उसके बाद 55% HNI के लिए। तो ऐसे मतलब अलॉट होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका सब कुछ हो गया, शेयर्स का प्राइस फिक्स हो गया, या फिर आपका फाइलिंग्स हो गया। उसके बाद IPO स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आता है, ठीक है। तो लिस्टिंग के पहले आपका कितना टाइम होता है बिडिंग के लिए, आप कितने टाइम्स तक IPO अप्लाई कर सकते हैं। जब IPO आपका लॉन्च होता है उसके बाद आप लोग 3 से 5 दिन के लिए IPO ओपन होता है, उसी टाइम पे आप लोग IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आजकल तो UPI से भी आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जीरोधा के साथ हो, आप स्टॉक्स के साथ हो, जिसके साथ भी हो, तो वहाँ पर ही आप लोगों को IPO में अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ पे आप लोग UPI के थ्रू अपना पैसा IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, आपका जब आपने IPO के लिए अप्लाई किया उस समय में आपका जो भी IPO में प्राइस होगा, जितना भी प्राइस फिक्स्ड होगा, वो प्राइस आपके अकाउंट से एक्स्ट्रा करके वहाँ पे पैसा आपका बुक हो जाता है। तो उसके बाद जब भी अगर IPO
अगर आपको IPO अलॉट हुआ तो वो बैंक्स वो पैसा कंपनी को भेज देती है। अगर आपके नाम पे अगर IPO अलॉट नहीं हुआ तो फिर वो पैसा आपको रिफंड हो जाता है। तो उसके बाद 3 दिन के बाद वो IPO आपके शेयर बाजार में लिस्ट होता है। तो 3 दिन क्यों लगता है आपका? उस 3 दिन में कंपनी को क्या होता है, आप जो भी IPO के लिए अप्लाई किया था वो लोग से अपना कंपनी फंड्स कलेक्ट करती है। उसके बाद जिनको भी IPO अलॉट नहीं हुआ उन लोगों को पैसा रिफंड करती है। उसके बाद किन किन को IPO अलॉट हुआ तो वो लोगों को भी कंपनी शेयर्स के लिए अलॉटमेंट के लिए रखती है। तो वो सब बात है। जब भी कोई कंपनी पहली बार पैसा रेस करती है मार्केट से तो उसे IPO कहा जाता है। और अगर कोई कंपनी सेकेंड टाइम अपना IPO लॉन्च करना चाहे तो उसे FPO कहा जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, और फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो बेसिकली IPO में आप लोगों को प्रॉफिट लिस्टिंग गेन के थ्रू ही होता है। लेट्स एग्जांपल, आपने किसी कंपनी का IPO में अप्लाई किया है और आपको अलॉटमेंट हो गया शेयर्स। वो कंपनी अगर जिस दिन लिस्टिंग होता है तो उस दिन अगर 200-300% ऊपर अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तब आपको उस स्टॉक्स का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर आप उस दिन ही अगर वो स्टॉक सेल कर देते हैं तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ IPOs के एग्जांपल दिखाता हूँ अभी, जो पिछले समय आपका एक अच्छा लिस्टिंग गेन दिया था। सो गाइस, आई होप कि इस सप्ताह में मैंने आप लोगों को IPO के बारे में अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट सप्ताह में मिलता हूँ। थैंक यू।